तो मुझ जैसे लोग जिनका 5 महीने से कोई टैक्स नहीं किया, और हो सकता है वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ना भी दे, मुझे वो वही 800 यूरो जो वो दे रहा है, 750 यूरो वही देता रहे, तो मुझ जैसे लोगों का उसमें क्या किरदार होना चाहिए, हम क्या करें फिर उसके लिए? सर ये देखें, इनको भी पता, पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन आए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको भी पता है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं। स्टार्टिंग पे हम हर बंदे का थोड़ा थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती, किसी को नहीं मिलती। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आपको परेशानी होने की ज़रूरत है। अगर आपका स्टार्टिंग में 4-5 माह 2 माह अगर टैक्स नहीं भी गया तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में है। ठीक है। तो अब अगर ये जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ शराज भाई, अगर ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, तो आया कि मैं यहाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लगे रहो क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं ना कम से कम, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं लगा रहा हूँ खामोशी से, उससे वो 800 यूरो जो 750 यूरो मुझे देगा लेता रहूँ चुपचाप, या फिर मैं कुछ और आगे की तरफ भागम दौड़ी करूँ बगैर कॉन्ट्रैक्ट, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता? क्योंकि वहाँ पे मुझे कई लड़कियाँ ऐसी मिली हैं, उन्होंने बोला कि हमें 3 साल हो गए, हम पुर्तगीज़ हैं, वी डोंट नीड कॉन्ट्रैक्ट, वी डोंट नीड टू पे द टैक्स, सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड इट। बट उन लोगों ने, जो ऑनर है उसने अभी तक उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तो क्या ज़रूरत के मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे देगा, या अगर मुझे नहीं देता तो मुझे लगा रहना चाहिए या मुझे हट जाना चाहिए वहाँ से? सर मैं तो आपको सिर्फ एक लीगल वे बता सकता हूँ। लीगली आप जब भी फ़र्ज़ करें, मैंने जिस कंपनी में काम किया, वो एंट्री होने से पहले आपसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसके बाद आपको जो है ना वो जॉब पे इन करते हैं। तो लीगल वे यही है, कोई भी यहाँ पे कंपनी, चाहे वो किसी पाकिस्तानी की है या किसी भी कंट्री की है, लेकिन जैसे ही आप एंटर होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट उसको देना ही देना। उनके पास कुछ टाइम होता है, 30 डेज़ का मेरा ख्याल है, 30 डेज़ का ट्रायल पीरियड होता है, लेकिन वो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 30 डेज़ का, 1 मंथ का। तो हर कंपनी के अपना अपना एक सिस्टम है कि वो कितनी देर का, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनका फॉर्मेट क्या है कॉन्ट्रैक्ट इशू करने का। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि आप उन्हें इंसिस्ट करें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दें, क्योंकि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के ये चीज़ इलीगल कंसिडर की जाती है। जी शराज भाई, अपना आखिरी सवाल की तरफ चलूँगा। वो बहुत सारे लोग मेरे जो नए नए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से यहाँ पर आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक हमें टीआरसी नहीं मिलता, हमारी एज काफ़ी हो गई, हम मजदूरी कर नहीं सकते, पैसा हमारे पास है, तो हम आते ही बिफोर कार्ड हम अगर मोबाइल शॉप खोलते हैं तो क्या हम खोल सकते हैं? और मिनिमम अगर कोई छोटी सी शॉप भी डालते हैं तो कितना पैसा हमें पाकिस्तान या अपने रीजन से लेकर आना चाहिए? सर इसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है। कोई आपको कहेगा कि आप एक्टिविटी मतलब बिज़नेस साइड पे ना आ जाएं, उसकी बहुत सारी रीज़न है। आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको मार्केट का नहीं पता, आपको जो है ना ये नहीं पता कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, आपको जितने भी मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे कैसे डील करना, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पे आएँ, दो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आप जॉब करें। जॉब नहीं है तो आप बाहर घूमें फिरें, लोगों से मिलें, इन्फॉर्मेशन लें, किसी की ना करें। ये मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। उसकी वजह कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो आते हैं, लैंग्वेज नहीं आती, ये नहीं पता कि किस ऑफिस में जाना है, कहाँ से क्या काम होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप आएँ, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करें, मार्केट्स में जाएँ, वहाँ पे बैठें, अपने दोस्त बनाएँ, गपशप लगाएँ, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक मोबाइल शॉप ओपन करने का इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है। आप लगा लें कि मतलब डिपेंड करता है किस एरिया में शॉप ओपन करें, जैसा एरिया होगा उस तरह से इन्वेस्टमेंट होगी। अगर कोई डेड सा एरिया थोड़ा साइड पे है, तो मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 3-4 हज़ार रुपये में मोबाइल की शॉप बनाई। मतलब फर्स्ट करें 300 रेंट है, 2 एडवांस रेंट दे दिए, 1000 समथिंग में उन्होंने जो है वो थोड़ा सा सामान परचेज़ कर लिया, प्लस उन्होंने जो थोड़ा बहुत अंदर काम करा लिया, कह लेंगे अब 4000-5000 में उन्होंने एक शॉप बना ली। तो वो डिपेंड करता है एरिया कौन सा, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें एक मतलब वैरायटी का रखना चाहते हैं, ये चीज़ है। फ़र्ज़ करें अगर आप मिनी मार्ट कर दो, जैसे ये ग्रोसरी स्टोर है, रफली 10 से 15 हज़ार, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने स्टैंड बनाने हैं, फिर वो इक्विपमेंट लाने हैं, तो रफली मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 से 15 हज़ार आपका इतना ख़र्चा हो जाता है एक ग्रोसरी स्टोर बनाने में। उसके अलावा यहाँ पे लोग फ्रूट शॉप्स खोलते हैं, वो भी अच्छा एक है, अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे आएँ, आप अपनी एक्टिविटी ओपन करें, एक्टिविटी ओपन करके शॉप उस पर रेंट पे लें, आप काम कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, अगर 20,000 यूरो हो तो मैक्स है? अगर पाकिस्तानी 40 लाख रुपया बंदा यहाँ लेकर आता है या 20,000 यूरो लेकर आता है, तो एक अच्छी नॉर्मल चलती हुई दुकान अगर किसी से बाय कर ले तो हो जाता है, बगैर कार्ड के भी मामला हल हो जाते हैं? देखिए
आप एक्टिविटी ओपन करके उस पर बिज़नेस कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन आप अपने टैक्स वगैरह मेंटेन रखें, बहुत सारे एग्जम्पशन ना लें, जो भी आपका टैक्स बनता है वो टाइमली पे करें। वो मेरे ख्याल आर्टिकल 89 है जो मतलब इस वाली कैटेगरी में आता है। एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 88 है, और अगर आप बिज़नेस ओपन करते हैं तो वो 89 है जो इंडिविजुअल बिज़नेस होता है। तो हो जाता है लोगों का, ये भी है। और लेकिन आप अपने टैक्स जो हर चीज़ है वो मेंटेन रखें, हर चीज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, तो हो रहा है लोगों का, इस पर भी काम हो रहा है। अच्छा शराज भाई, एक सवाल और बहुत पूछा जाता है, लोग ये पूछते हैं कि आर्टिकल 88 में जो फाइल लॉक करा रहा है या आर्टिकल 89 में जो फाइल लॉक करा रहा है, क्या कार्ड दोनों को सेम टाइम पे मिलता है? क्योंकि टैक्स जो है वो आर्टिकल 89 पे जो है वो साल सवा साल का जो है वो माफ़ है, और बनिस्बत उसके कि जो आदमी 88 पे लॉक करा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, टैक्स पे कर रहा है, इन दोनों को सेम टाइम पे कार्ड मिलता है या ये आगे पीछे होता है? देखिए सेम टाइम पे आ रहा है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना पुर्तगाल का, जो मैं समझ सका, लॉ जो है ना वो एक लॉ है लेकिन इंडिविजुअल भी लॉ है। मतलब आप जिस बंदे के पास जाएंगे, मतलब फ़र्ज़ करें आपकी अपॉइंटमेंट है सेफ में, आप उस अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, जो बंदा आपको डील कर रहा है उसकी भी बहुत मर्ज़ी होती है। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो रिजेक्ट करना चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकता है। तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉ है लेकिन नहीं भी है। तो वैसे है, लोग कर रहे हैं, मतलब जैसे ग्लोवो पे काम कर रहे हैं, वो आपकी एक्टिविटी है। फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, वो आपका एक टाइप ऑफ बिज़नेस है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, लोगों का उस पर काम हो रहा है। लेकिन फिर बात मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक यही है कि वो उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो क्या समझता है, उसको इस चीज़ का पता है या नहीं पता। अगर उसने मना कर दिया तो समझें कि फिर मना है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप उससे बहस नहीं कर सकते, और उसने जो चीज़ डिसाइड करनी है, जो भी आपको फ्रंट पे डील कर रहा है, बस समझे कि वही उसका डिसीजन है। तो बस आपको दुआ करनी चाहिए कि आप अगर फ़र्ज़ करें इस कैटेगरी में हैं और जिसके पास भी जा रहे हैं उसको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, और समहाउ आप समझते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप किसी लॉयर के साथ ले जाएँ, वो आपके बिहाफ़ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देगा थोड़ी सी। अच्छा शराज भाई, ये पहले तो मैं सुनता था कि 3 महीने में कार्ड आ रहा है, 6 महीने में आ रहा है, अब ये कार्ड फिर 12 महीने में चला गया, अब ये कार्ड जो है वो और दूर जाता चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये सैफ इतना लेट क्यों कर रही है? और ये क्या न्यूज़ सच है कि जो यहाँ का सिक्योरिटी इदारा है उसको सैफ दे दी गई है या देने वाले हैं? इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए ये प्रपोज़ल जो सैफ को ख़त्म करने वाला ना, और ये इमिग्रेशन से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो लेके, और ये लोकल पुलिस को और यहाँ पे एक GNR है उनको देने का, ये पिछले काफ़ी देर से ये जो प्रपोज़ल है वो कभी मतलब एक्सेप्ट तो हो चुका है, लेकिन वो उसको बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं। रीज़न मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या, लेकिन मे भी शायद वर्कलोड है। फिर अभी रिसेंटली जैसे यूक्रेन के बहुत सारे लोग आए हैं, फिर इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मतलब मैं अगर मतलब मेरी अपनी एक जो ऑब्ज़र्वेशन है या सोच है उसके मुताबिक इनकी एक पॉलिसी है, पॉलिसी मतलब जो मैं समझता हूँ, ये हर बंदे को एग्ज़ाम से नहीं दे सकते, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रेजिडेंस कार्ड ये इशू करेंगे, लोग सर्कुलेट करेंगे, मतलब ये यूरोपियन यूनियन का बड़ा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और फिर इन पे भी प्रेशर है, फिर ये फंडिंग लेते हैं बाकी कंट्री से, क्योंकि ओबियसली इकनॉमिकली ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मे भी हो सकता है कि इनके पास काम ज़्यादा हो सकता है कि ये खुद जानबूझ के इसको थोड़ा सा डिले करके इशू कर रहे हो। ये ऐसी है, एक वक्त था यहाँ पे कि जहाँ पे 4-5 महीने में आपका काम हो जाता था, और वो बढ़ता ज़्यादा हो गया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि पहले यहाँ पे इतनी कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन जब से ये चीज़ कॉमन हो गई है, आप फ़र्ज़ करें, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं पाकिस्तान से अभी रिसेंटली वापस आया, और जिस बंदे से मैं बोर्डिंग और टिकट ले रहा था लाहौर एयरपोर्ट पे, वो मुझसे ये सवाल कर रहा था कि आपने 12 टैक्स दे के पेपर लिए। मैंने से बोला यार मैं तो हर महीने टैक्स देता हूँ, लेकिन वो बज़िद था कि नहीं आपने 12 टैक्स दे के मतलब पेपर लिया। तो ये एक कॉमन जो है ना एक कह लें कि बात है, वो हर जगह सर्कुलेट हुई है। लेकिन देखें ग्राउंड रियलिटीज़ हमेशा मुख्तलिफ हैं। आपको जो चीज़ सुनने को वहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आके वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे लोगों के इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं कि वो पाकिस्तान में उनको बताया जाता है कि आप यहाँ पे आएँ, आपको 3 महीने में कार्ड मिल जाएगा। मुझे खुद मेरा एक किसी ने कहा जी आप यहाँ पे आ जाओ, आपको 6 महीने में कार्ड मिल जाएगा।
लेकिन मेरे एक वो दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोला कि कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे आप कह लें कि मुझे ख़ुद को पहला कार्ड तकरीबन 3.5 साल के बाद मिला। तो ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ हमेशा डिफरेंट होती हैं, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बताएंगे नहीं जी कोई मसला नहीं, आप आ जाएं, यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी अच्छी तरह मतलब रिसर्च करके आएँ, डिफरेंट लोगों से ओपिनियन लेके आएँ, और जो मेरा ख्याल है जो सही बंदा होगा वो आपको फेयर ओपिनियन देगा। लेकिन जो फ़र्ज़ करें जिस बंदे ने आपसे कुछ लेना है वो आपको हमेशा कहेगा कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे आ जाएं। जिस दिन आप यहाँ पे आएंगे वो कहीं और होगा और आप मुश्किल में होंगे। अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 2 साल है, तकरीबन 2 साल में कार्ड आ रहा है लोगों का, 15 महीने 16 महीने में मेल्स आ रही हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया आपको? देखें 2 साल रफली लग रहे हैं, आप कह लें कि 10 दिन कम हो सकते हैं, 10 दिन ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये लोग मतलब इमिग्रेशन जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। मतलब एक इन्होंने मतलब स्लैब्स बना दिए कि मतलब 3-3 माह के बाद फैमिली डेट इश्यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो फैमिली रीअपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी मतलब टाइम एक अच्छा मतलब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मैनेजेबल है। अगर मैं कंपेयर करूँ, मतलब मैं 2015 में आया था, 2015 से लेके अगर मैं अब कंपेयर करूँ तो अभी लोगों को पता है कि मुझे 2 साल के बाद कार्ड मिल जाना, लेकिन हमारे टाइम पे हमें पता नहीं था कि हमें कार्ड कब मिलना, क्योंकि वहाँ पे मैं ख़ुद 2 दफ़ा मेरी अपॉइंटमेंट थी, फिर वो उसमें उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया या जो भी था एक प्रोसेस था। लेकिन अब आपको जो भी बंदा यहाँ पे आता है उसको ये ज़हन में वो बात 100% उसको पता होती है यार 2 साल के बाद मुझे रेजिडेंस मिल जाएगा, और 2 साल के बाद मिल जाता। जी जी शहराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बिज़ी अपने टाइम में से व्यूअर्स के लिए टाइम निकाल के आए, फिर आप पाकिस्तानी इन पुर्तगाल जो पेज है आपका उसमें भी आप लगे रहते हैं, सबको फ़ी सबीलिल्लाह मशवरे देते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं। ये एक बहुत सदका जारिया है, और परवरदिगार आलम आपकी सारी मुश्किलें परेशानियां हल करे और आपके घर वालों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। ये जो आदमी देख रहा है यकीनन ये आपके लिए दुआ गो है कि ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से हर आदमी लेता है, पाकिस्तानी इन पुर्तगाल में भी, और जो पेज फेसबुक पे है और यहाँ पे भी आपने जो बातें बोली वो यकीनन नए आने वालों के लिए बड़ी मुफीद होंगी। तो मेरे दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ जो पेज है पुर्तगाल में, यूरोप में जो पेज हमने अदील एहसन साहब और शहराज भाई जिसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं पाकिस्तानी इन पुर्तगाल फेसबुक पे, उसको ज़रूर ज्वाइन करें पुर्तगाल आने से पहले, और तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। इवन कि आपको घर चाहिए, आपको रूम रेंट पे चाहिए, आपको एक्टिविटी किस तरह ओपन होनी है, आपका TRC का फिंगर कहाँ से होगा, क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा।